वैसे तो बिहार में विधानसभा चुनाव को अभी 1 साल का समय बचा है, लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इस राज्य पर खास नजर रख रही है। बीते कुछ समय में पैटर्न पर गौर करें तो केंद्र सरकार ने अलग अलग क्षेत्र में कई ऐसी मंजूरियां दी हैं जो बिहार को तरक्की की राह पर ले जाएगा। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने बिहार की राजधानी पटना से आरा और सासाराम तक 4 लेन हाईवे को मंजूरी दी है। दिल्ली में हुई आर्थिक कार्य विभाग की बैठक में इस परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मोड में निर्माण हेतु परियोजना मूल्यांकन समिति की सहमति मिली। अब इस हाईवे के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। जल्द ही इस परियोजना को केंद्र सरकार की मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति को अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। बता दें कि पटना से आरा सासाराम तक 4 लेन बनने के बाद बिहार से उत्तर प्रदेश, यूपी और दिल्ली तक की राह आसान हो जाएगी। इस हाईवे पर अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ सकेंगी। पटना को स्वर्णिम चतुर्भुज यानी जीटी रोड से सीधी कनेक्टिविटी देने के लिए पटना आरा सासाराम 4 लेन एक्सप्रेस कंट्रोल हाईवे का निर्माण प्रस्तावित है। एक्सेस कंट्रोल हाईवे का मतलब ये हुआ, इस पर अधिकतम 100 की स्पीड से गाड़ियां चला करेंगी। इस सड़क पर चढ़ने उतरने की सुविधा कई जगहों से रहेगी। दरअसल बिहार सरकार के अनुरोध पर ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में अपनी कार्य योजना में इस सड़क के लिए 3,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस परियोजना का टेंडर पिछले दिनों ही जारी हुआ था, लेकिन दिल्ली से मंजूरी नहीं मिलने के कारण इसका टेंडर फाइनल नहीं हो पा रहा था। अब आर्थिक कार्य विभाग की मंजूरी मिलते ही इस सड़क का टेंडर इसी वित्तीय वर्ष में फाइनल हो जाएगा। अब कोशिश होगी कि मार्च तक हाईवे का निर्माण भी शुरू हो जाए। स्वर्णिम चतुर्भुज को पटना से जोड़ने के लिए आरा शहर के लिए प्रस्तावित रिंग रोड के एक भाग का भी निर्माण होगा। इस परियोजना के तहत सोन नदी पर बिंदौल कोशिहान के बीच एक पुल भी बनाया जाएगा। ये पुल कोई लवर के मौजूद सेतु के लगभग 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम में होगा। एजेंसी को कार्य आवंटन होने पर 2.5 साल के भीतर इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा करना होगा और 15 सालों तक उसकी देखरेख भी की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि इस परियोजना को 2 पैकेज में बांटा गया है। पहले पैकेज में पटना से आरा तक 40 किलोमीटर, जबकि दूसरे में आरा से सासाराम तक 74 किलोमीटर की सड़क बनाई जाएगी। इस सड़क के बन जाने से पटना से सासाराम सहित शाहबाद के इलाकों में आना जाना आसान होगा। जीटी रोड से इसकी कनेक्टिविटी होने के चलते पटना से बनारस और पूर्वांचल एक्सप्रेस के माध्यम से यूपी और दिल्ली का सफर भी आसानी से हो सकेगा। बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि पटना आरा सासाराम सड़क राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है। कन्हौली और नौबतपुर के बीच पटना रिंग रोड से शुरू होने वाली ये सड़क सासाराम में जीटी रोड में मिल जाएगी। इसके बनने से न केवल शाहबाद क्षेत्र बल्कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश भी आना जाना आसान होगा। इस परियोजना में सोन नदी पर एक पुल का भी निर्माण होना है। इसके अलावा वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस वे का फायदा भी बिहार को होने वाला है। ये एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में वाराणसी से शुरू होगा। ये एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश बिहार सीमा को पार करेगा और बिहार के कैमूर जिले से प्रवेश करेगा। ये कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास और गया जिलों से होते हुए बिहार को पार कर जाएगा। एक्सप्रेस वे बिहार के भीतर कुल 159 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। 610 किलोमीटर लंबा वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस वे पुरुलिया जिले के माध्यम से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने से पहले बिहार और झारखंड के 4 जिलों को जोड़ेगा। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू होकर बिहार झारखंड में प्रवेश करते हुए बंगाल में समाप्त होगा। वाराणसी से शुरू होकर एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश यूपी के चौदाली की सीमा पर चांद में बिहार में प्रवेश करेगा और लगभग 160 किलोमीटर के बाद गया के इमामगंज में बाहर निकलेगा। 6 लेन वाला वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेस वे मुख्य परियोजनाओं में से एक है। इससे वाराणसी और कोलकाता के बीच 15 घंटे की यात्रा का समय घटकर 9 घंटे रह जाएगा।